दंगल में आज हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। आपका परिचय करा दे। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता हैं। हमारे साथ है वारिस पठान AIMIM के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी है अध्यक्ष है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। एडवोकेट विष्णु जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम अपने सभी मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के सांसद और नेता, उन्होंने बड़ा हमला किया है सरकार पर, यह कहते हुए कि यह मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने के लिए क्या एक तरह से साजिश रची जा रही है और वो इसको क्यों गलत मानते हैं, आप खुद सुनिए। आप ये सर्वे क्यों कर रहे हैं भाई? आप ये सर्वे करके जो 1989 के बाद जो प्रॉपर्टीज को वक्फ कर दिया गया है, उन प्रॉपर्टीज को आप लेने का आपका प्रेस नोट में आप वो जो आपका ऑर्डर है वो कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑर्डर इलीगल है, इसको यूपी सरकार फौरन विड्रॉ करना चाहिए। और क्यों इलीगल है? अगर वक्फ प्रॉपर्टी वहां पर इस्तेमाल हो रही है, वक्फ है, तो आप कैसा गवर्नमेंट ले सकती है उसको? गवर्नमेंट को चाहिए कि सेक्शन 83 ऑफ सेंट्रल वक्फ एक्ट पढ़ें। आप कोर्ट को जाइए, वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए। नंबर 1, जब प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है, सरकार लेना चाहती तो वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए आप। दूसरा, आप हाई कोर्ट को जाइए, 226 को इस्तेमाल करिए। सुप्रीम कोर्ट जाइए, 32 इस्तेमाल करिए। कैसे आज आप ये ऑर्डर निकाल रहे हैं? और कि स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता क्या इसके ऊपर? आप सर्वे करने का मकसद क्या है? वक्फ प्रॉपर्टीज को आप छीनना चाह रहे, ये आपका असल इंटेंशन है। सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों मालूम कर रहे हैं आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसका भी तो इंक्वायरी करिए ना, सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है। आखिर रुकेगा कहां बात? ये मैं शुरू से कह रहा था आपको कि देखिए, ये मदरसा जो सर्वे कर रहे हैं, इसके पीछे इन लोगों की एक हरकत है, इनका एक साजिश है, एक मंसूबा है, वो दिन ब दिन सामने आ रहा है, दिन ब दिन सामने आ रहा है। तो आपको देखना चाहिए ना कि ये वक्फ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ना वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? ये पूरी चीजें जो हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है, और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। तीसरा ये है कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए, वो आपको दे देंगे। क्या वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा नहीं है तो आप खाली करिए उसको। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। तो ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का। नहीं, सुनिए, ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का, और यूपी सरकार ये काम कर रही है। जो एक बात सुनिए, बाबरी मस्जिद वक्फ थी, हम खो दिए उसको। एक बात याद रखिए कि ज्ञानवापी भी वक्फ है। मैं आपसे पहले भी कहा था कि 1942 में वक्फ हुआ था ये, 1880 में उसका खसरा पानी का रिकॉर्ड है, दीन मोहम्मद का केस है, और ज्ञानवापी में जो प्रधानमंत्री ने उसका मॉडर्नाइजेशन रिनोवेशन किया, उसमें चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज हुई है। अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई माफिया इंक्रोच करके बैठा है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? क्या उसमें सरकार के आदमी नहीं है? आपने उनको निकालने के लिए क्या किया बताइए? आप बोले सर्वे करें। सर्वे आप एक ही समुदाय का क्यों कर रहे हैं? छोटा NRC दोबारा है ये। आप वक्फ प्रॉपर्टी को एक एनिमी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं आप। 1995 एक्ट क्लियरली बोल रहा, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। क्या आप सर्वे करा के उसका लीगल स्टेटस चेंज कर सकते हैं? आप बताइए। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। अरे तकलीफ क्या? तकलीफ क्या था? आप मेरे प्रॉपर्टी का नेचर चेंज नहीं कर सकते। अरे फिर आप ये डेटा जमा कर रहे हैं, आप सब चीजों का। आप मदरसा का डेटा जमा कर लिए, अब आप वक्फ का डेटा जमा कर रहे हैं।
आप तो उसी राह पे जा रहे हैं। एनआरसी है, बैकडोर एनआरसी है। ये छोटा एनआरसी है भी। सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस आदेश को शक की नजर से देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। पहले मदरसे का सर्वे, अब वक्फ की संपत्ति का सर्वे, मुसलमानों की संपत्ति छीनने की साजिश का आरोप लग रहा है आप पर। सैयद जफर इस्लाम आप शायद म्यूट पर है, अनम्यूट कीजिए। ये म्यूट ही हो गए। हाँ जी, आप अभी भी म्यूट पर है सैयद जफर इस्लाम। और अनुराग भदौरिया ये आरोप लगा रहे हैं कि अब आप म्यूट ही हो गए हैं। चलिए आपसे हम ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले अनुराग भदौरिया, आपकी पार्टी को इससे आपत्ति क्यों? जब वक्फ बोर्ड इसके पक्ष में है, जमीयत उलेमाए हिंद सर्वे से खुश है, तो समाजवादी पार्टी को क्या आपत्ति? देखिए, मैंने आपको एक बात साफ साफ कर दी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद रहता है कि कैसे शाम होते होते ऐसे मुद्दे को हम बहस में लाते जिससे कि समाज के असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटक जाए। अब आप बताइए, सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वही बनता है जिसको सरकार चाहती है, और सिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वही बनता है जिसको सरकार बनाती है। आज सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी सरकार का है, इसके पहले मंत्री भी थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, वो 5 साल से क्या कर रहे थे? या आप 5 साल से, इसके मतलब आपने कुछ नहीं किया। आपके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री भी थे, तो इसके मतलब उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो सरकारी दफ्तर जिसमें चल रहे हैं, तो क्या उसमें 100 रुपए 10 रुपए जो उनको किराया बहुत मिनिमम दिया जाता है, तो क्या आप किराए को भी रिवाइज करेंगे क्या, जिससे कि सुन्नी बोर्ड या शिया बोर्ड के पास ज्यादा पैसा आएगा? क्या उसको रिवाइज भी करना चाहते हैं? इस पे आपने अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी है। तो वो तो बहुत से ऐसे सरकारी दफ्तर हैं। स्टेप 2 हो गया, स्टेप 1 से आपत्ति क्या? मैं बोल तो रहा हूं, मैं वही तो आपको बता रहा हूं। आपकी मंशा तो क्लियर करो कि आप उसको सर्वे करना चाहते हो, आप जांच करना चाहते हो। तो आपके मन में कौन सी आंच है जिसपे आप जांच करना चाहते हो? अपने मन की आंच भी तो बताओ कि आप बताओ ना कि आपका मंत्री नाकारा है, आपने जो चेयरमैन बनाए हैं वो काम नहीं करते हैं, या आपके पास माफिया है जो कब्जा कर लेते हैं, या आपके पास ऐसा सिस्टम है जो माफिया कब से कब्जा कर रहा था? माफिया कब से जमीन पर कब्जा कर रहा था? नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। सैयद जफर इस्लाम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार, सैयद जफर इस्लाम, आखिर ये सर्वे क्यों कराना चाहती है? अगर आप नेचर ऑफ प्रॉपर्टी तो चेंज कर नहीं सकते, अगर वक्फ की जमीन है तो वक्फ की ही रहेगी। ये सर्वे मिनी एनआरसी है जैसा असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, या फिर मुसलमानों की जमीन हड़पने की साजिश है? ओवैसी साहब का सवाल है, वो बार बार इस तरह के भड़काऊ बयान देने वाले आदत है उनकी, और ये देते हैं, इसी के लिए जाने भी जाते हैं। हकीकत से हट के, हकीकत से परे रह के वो इस तरह से कम्युनिटी को भड़काते हैं। मैं 2-3 बातें पूछता हूँ। अनुराग जी, मैंने बिल्कुल बीच में नहीं बोला, आप भी सुन लीजिए। मैं 1-2 बात कहता हूँ। देखिए, सर्वे से क्या प्रॉब्लम है? सर्वे से 2 चीजें। मैं खुद मुस्लिम हूँ, यहाँ पर और भी जो मुस्लिम है वो इस बात को जरूर तस्लीम करेंगे कि हमारे कम्युनिटी के बीच में बात आती है कि किसी ने ये जमीन हड़प ली, वक्त की यह जमीन हड़प ली, ये अक्सर बातें उठती है। अगर किसी सरकार ने हिम्मत दिखाई है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ, वक्फ की जमीन का सर्वे होना चाहिए, वक्फ की प्रॉपर्टीज का सर्वे होना चाहिए। आखिर किन लोगों ने, जो लैंड माफियाओं ने इस पे हड़प करके किसके उसको बेच दिया है? उसमें अधिकारी भी मिले रहते हैं, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी मिले रहते हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ। और मैं तो सब कभी ये भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हैदराबाद में भी वक्फ की बहुत प्रॉपर्टी है। कहीं किसी के पेट में दर्द इसलिए तो नहीं हो रहा है, इसलिए कि वहां पर भी बहुत जो है लैंड माफिया हैं, और उनका भी कहीं ना कहीं जो है दामन जो है यहाँ से रसौद्दीन साहब से मिला हुआ है। इसलिए ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं यहाँ पर। वारिस पठान को जरूर हो सकता है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप मुस्लिम समाज के किसी से पूछिए, लोगों ने हड़प की है जमीन, लोगों ने बेच दिया है सस्ते में जमीन, लोगों ने सरकार को गुमराह किया है, इसलिए कि उस पर कंट्रोल नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज अगर किसी सरकार कर ये काम को उठाया है तो उसकी भी बड़ाई करनी चाहिए, कम है, इसलिए कि मंशा तो आप बता रहे हैं अपनी है।
यहाँ सरकार की ऐसी ठीक, मंशा वारिस पठान जी जवाब दीजिए। ये सिर्फ मंशा है, बहुत कि बड़ा जो आरोप गलत तरीके से हो रहा है सैयद उसको सही जफर किया इस्लाम जाए। इस समय करने लगा के रहे बाद हैं, रिपोर्ट आएगी, हैदराबाद तो का सही सीधा जिक्र कर रहे हैं। ठीक, सैयद जफर इस्लाम आपने अपनी बात रखी।